है आपका कि सर जो लोकतंत्र का महापर्व अब जो है आ गया है, उसकी तैयारी सभी पार्टियां जोरों तोरों से कर रही हैं। आप यमुना विहार से निगम पार्षद होते हुए आपकी तैयारियों की रूपरेखा के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस उत्तरी पूर्वी लोकसभा से तीसरी बार फिर हमारे को मनोज तिवारी के रूप में प्रत्याशी दिया है और मैं आश्वस्त हूं कि हमें बहुत बड़ी विजय मिलने वाली है, क्योंकि मोदी जी ने जो इस देश के अंदर काम किए हैं और मोदी जी के कामों की जो लहर है, जो कामों का प्रभाव है, मनोज तिवारी जी के माध्यम से इस क्षेत्र में जो हुआ है, उसे इस क्षेत्र की जनता बहुत खुश है। हम लोग सब पूरी तरह से एक एक बूथ पर जाकर लगातार काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ लिया है, बहुत लोग ऐसे हैं जो मोदी जी की वैचारिकता से प्रभावित हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो राम मंदिर बनने से बहुत खुश हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो धारा 370 से प्रभावित हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो नारियों के उत्थान के लिए जो काम हो रहे हैं उससे बहुत खुश हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो स्वच्छता को इतने काम केंद्र सरकार के द्वारा किए गए हैं। जनता इस बार अब की बार 400 पार का नारा कृतार्थ करने वाली है और भारत की अब तक की सबसे बड़ी लोकसभा की विजय अगर हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और हम इस अपनी उत्तरी पूर्वी लोकसभा से मनोज तिवारी के रूप में एक कमल का फूल मोदी जी की झोली में डालने वाले भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से कमर कस के तैयार है। और अब तो जन जन मेरे क्षेत्र का एक एक वासी भारत माता की जय और भारत माता को स्वर्णिम युग में ले जाने के लिए मोदी जी को आगे लेते हुए कमल का निशान दबाकर मनोज तिवारी को जिताने के लिए कटिबद्ध है। सर, कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ती है, तो इसमें जो दूसरे समाज के लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं, आपकी दूसरे समाज को लेकर के क्या आपकी प्रणाली? निश्चित हम हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं स्वयं हिंदुत्व की बात करता हूँ और मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू कुल में पैदा हुआ हूँ और मेरी पार्टी हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदू क्या है ये बात करने से पहले ऐसे लोगों को जान लेना चाहिए। हिंदू कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि हम तो सबको साथ लेके चलने वाले हैं। हमारा धर्म कहता है मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। हम ये नहीं कहते कि कोई दूसरा खराब है जी। हम किसी की भी धार्मिक आस्था को, किसी की भी धार्मिक विश्वास को सम्मान करते हैं, उनका पूर्ण आदर करते हैं और सबको अपने अपने धार्मिक तरीके से जीवन जीने का तरीका उन्हें आना चाहिए और वो खुली छूट है उनको। ऐसा हिंदुत्व का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि हम किसी और को ना कुछ कहें। हाँ, हम अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करके अपनी पूजा पद्धति पर, अपने गौरवमय इतिहास पर गर्व करते हैं। सर, जो हिंदुत्व की बात आती है या जो आप एक निगम पार्षद क्षेत्र में होते हुए आप अगर विशेष समुदाय की बात करते हैं, तो उस विशेष समुदाय के लोगों के लिए क्या आपने कभी ऐसा किया कि जो लोग यहाँ पर एंट्री नहीं हुए, क्या आपने मना किया? ऐसा कुछ, ऐसी कुछ जानकारी? देखिए, मैंने कहा ना कि मोदी जी आज 80 करोड़ लोगों को देश में राशन बांट रहे हैं जी, उसमें हर वर्ग का व्यक्ति है। वो कभी भी एक ही बात करते हैं, मेरे 130 करोड़ देशवासी जी, वो किसी वर्ग को, किसी जाति को, किसी धर्म को बांट कर बात नहीं करते। वो कहते हैं मैं 130 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूँ, उनके माध्यम से जितनी भी योजनाएं हैं वो हर योजना हर वर्ग को मिलती है, उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं है। तो ये तो सब भिकार की बातें हैं, अज्ञानता की बातें हैं या जानबूझकर फैलाई गई बातें हैं। आज विशेष समुदाय के लिए लोग कहते हैं कि वहाँ जो है विशेष समुदाय के लिए डरता है विशेष समुदाय, तो आप अपने कार्यालय से क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मैं इस बारे में इत्तेफाक नहीं था। आज यूपी के अंदर जाइए जी, प्रतिवर्ष दंगे होते थे यूपी में, सपा की, बसपा की और कांग्रेस की गवर्नमेंट की राज्य में। आज जब से भाजपा का सरकार है वहां पर, जब से भाजपा का शासन है योगी जी के नेतृत्व में, वहां पर अमन और चैन के साथ लोग रह रहे हैं। मुस्लिम समाज वहां पर इतना खुश है, कोई दंगे नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़े नहीं, कोई क्राइम नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। पूरे देश के अंदर देखिए कितने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर देखिए कितने बम फट रहे हैं। आज कश्मीर में जाके देखिए जहां पर तबाही मचाई हुई थी, आज वहां पर मोटर रेस हो रही है जी। तो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है और सबको साथ में लेके विकास हो रहा है। और हमारा तो एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। यही
हो रहा है, यही होगा। लेकिन विशेष समुदाय के लिए आप कुछ अपने यहाँ से कोई सूचना देना चाहते हैं, कोई ऐसा? देखिए, मैं किसी वर्ग को अलग बांट के नहीं रखता। जी, हम सब समान हैं, हम सब साथ हैं, किसी को विशेष दर्जा नहीं है। हम साथ मिलेंगे, साथ चलेंगे, हर वर्ग देश का कंधे से कंधा मिलाकर भारत को आगे ले जाने की बात करें, हमारी यही कल्पना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब 400 पार, अब की बार मोदी सरकार और 400 पार का नारा जो है एक बहुत प्रसिद्ध नारा हो चुका है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो उन्हें सोचना चाहिए कि भ्रांतियां फैलाकर, बेवकूफ बनाने की कोशिश करके, पुरानी बातें बेकार की करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, लालच देना चाहते हैं, बेईमानी, छल और कपट के साथ जीतना चाहते हैं। अब भारत की जनता समझ चुकी है। 10 वर्ष के इस शासन काल में उन्होंने मोदी को एज ए प्रधानमंत्री देखा है, उससे पहले 13 वर्ष उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री देखा है। 23 वर्ष के जीवन के काल में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी जैसे व्यक्ति पर एक तिल भर का दाग नहीं है। 23 वर्ष में उन्होंने एक दिन का छुट्टी नहीं ली, एक दिन का रेस्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए जीते, देश के लिए मरते हैं। 23 वर्ष के कार्यकाल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने भारत की मान और सम्मान का पताका फहराया है। गौरव होता है हमें ऐसा नेता मिला है और भारत के लोग बहुत खुश हैं, मेरे क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं। और इस बार हम अपने सांसद मनोज तिवारी को पुनः तीसरी बार बनाएंगे और आपके दावे के साथ कहता हूं कि 5 लाख से अधिक वोटों के साथ मनोज तिवारी जी को इस बार विजयी करेंगे।